आज बाबा साहब की जयंती देश में तो मनाई जा रही है, लेकिन विदेशों में भी मनाई जा रही है जहां पे भारतीय रहते हैं। और जिस शख्स की जन्म जयंती 135 साल बाद भी मनाई जा रही है विदेशों में, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात थी। बस उसी बात को पकड़ना कि ऐसी क्या बात थी बाबा साहब क्या करके गए। सब जानते हैं कि जो भी संविधान आज देश का है, उसके संविधान में उनका महत्वपूर्ण योगदान। कुछ और भी चीजें गई, बड़ा संघर्ष में उनका जीवन रहा। हम तो आज भी नहीं सोच सकते बाहर जाके विदेश में पढ़े, वो उस समय पढ़े और टॉपर रहे जहां भी रहे। बहुत ही बुद्धि से बिल्कुल अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। और जब उन्होंने पूरा जीवनी अपना जब निकाला, उसके बाद में उन्होंने जीवनी लिखी। उनकी जीवनी कई दूसरे लेखकों ने भी लिखी, और उनकी जीवनी से हमें पता चलता है, वो कहते हैं कि भाई संघर्ष से मत डरो, जीवन तो संघर्ष में है, संघर्ष करो। फिर वो कहते हैं कि कभी भी अन्याय ना तो करो और ना सहो। सबसे ज्यादा उन्होंने उस समय जोर दिया शिक्षा, और आज हमारे को शिक्षा का महत्व पता चल गया। मैंने जब पहला चुनाव लड़ा था, मुझे याद है, उस समय तक लोग कहते थे काई करना पड़ा, बेटी ने काई करना है, लुगाया ने कहने पड़ा, लड़कियां ने कहने पड़ा। आज बिल्कुल बदलाव आ गया। आप देखो आज बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, और मैं कह रहा हूं फर्क रखना भी नहीं। मेरा सबसे आग्रह है कि ये संकल्प लो आज कि भाई मेरी बेटे को तो पढ़ाते कि बेटी को मैं पढ़ाऊं। और एक उन्होंने बाबा साहब कह के समरसता समाज में, जातिवाद को खत्म करो। समरसता तब आएगी जब शांति रहेगी, और विकास भी तभी होगा जब शांति रहेगी। अगर कोई समाज में अशांति रहेगी और हम इसी में ही लड़ते रहेंगे, जातिवाद में या इधर उधर, तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो प्रयास ये करना चाहिए कि हर जाति के बेटे और बेटियां पढ़े, आगे बढ़े, नौकरी हासिल करें, उद्योग में जाएं, अच्छे संस्कार उनमें आए, इसका हमें प्रयास करें। तो मैं आपकी जो ये कमेटी है, हमारे बिया राम जी कुमार साहब अध्यक्ष, हमारे बुधवार के, इन्होंने भी मेरे को भागते दौड़ते पीछे पीछे गाड़ी से आ रहा था। तब ये नेताजी पास में फेमिस आते था केवल जी, भागते भागते उन्होंने मेरे को दिया कि साहब बाबा साहब की है, मैं आ गया। अभी आपने कहा अम्बेडकर भवन की, पिछली बार भी बात की। देखो ऐसा है, मैंने अभी पटवारी जी को कह दिया, लगन आप रखिए, 2-4 दिन में इसकी जमीन देखिए, अच्छी जमीन देखकर बना दो जो भी अच्छा। जमीन बढ़िया ले, जहाँ पे लोगों का आना जाना रहे। मैं एक और चीज इसमें जोड़ रहा हूँ, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, पूरे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र बनेगा। ये एक तरह की लाइब्रेरी है पूरे हर ग्राम पंचायत मुख्यालय। उसके लिए भी जगह देखो, ऐसी जगह अपने को लेनी है गांव के बीच में, बेरुंदा के बीचों बीच। अपनी बेटी भी रात को 9 बजे तक 10 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। और उस लाइब्रेरी को हमने नक्शा भी मैंने बना रखा है, सरकार का तो पैसा है ही, मैं विधायी कोष से भी पैसा देता हूँ। लाइब्रेरी ऐसी बनाएंगे आपके जोरदार, 2 मंजिला, हो सके तो भविष्य में 3 मंजिला भी हो सकती, गांव के बीचों बीच कहीं आबादी में, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमारे बेटियां और बेटे हमारे पढ़ सकते। उसका भी मैं देख रहा हूँ। मैं अभी गोंदीसर से आ रहा हूँ, वहां भी आप अम्बेडकर जयंती बना के, उन्होंने भी मेरे को जगह बताई। मैंने कहा भाई जगह बताओ क्या चीज है, तो उनकी जगह तो उन्होंने बहुत बढ़िया बता दी, बिल्कुल रोड के ऊपर। और मैं कह के आया हूँ कि इसका पट्टा दो, इसका काम करो। तो बेरुंदा अपना बहुत पंचायत समिति मुख्यालय है। मैंने पटवारी जी को कह दिया, आप सब जमीन देख लो, और अब की जब भी मैं आऊंगा
उसको सब आप जो जमीन देख रही मैं सब जगह देख लूंगा और मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि मैं तुरंत कर भी दूँ। मैं देखो मेरे समय में मैंने जो भी किया है, ये प्रधान जी भी बैठे हैं, हमारे कई मंडल अध्यक्ष